In this video, I will discuss about the attenuation in optical fibers by taking one numerical example. Myself, Dr. Sushil Kumar, and such type of video you can see at www.apniphysics.com. पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दूं कि अटेन्युएशन है, और अटेन्युएशन किसको बोलते हैं? अटेन्युएशन बेसिकली सिग्नल का लॉस है। सिग्नल का लॉस किस टाइप से? जैसे कि आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कोर मेन पार्ट है जिसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है, या सेंट्रल एक्सिस में कह दूं कि पहले ये सेंट्रल एक्सिस है, और यहाँ कोई भी लाइट रे जो एंटर होगी, सपोज किया वो मैक्सिमम एंगल है जिसको मैं थीटा ए से डिफाइन कर दूं, तो उसका TIR होगा इनसाइड दी कोर। अब ये थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल है, और यहाँ देखिए जब लाइट रे अंदर एंटर करेगी कोर के, तो यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। इन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में अभी इस कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे हुआ, मैं आपके लिए ये अगर क्लैडिंग को ड्रा कर दूं तो ये क्लैडिंग है, तो ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस हुआ। इस पॉइंट पे लाइट आपकी स्ट्राइक करेगी, फिर इस पॉइंट पे करेगी, और ऐसे ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। तो क्या होगा कि जो सिग्नल है उसका लॉस होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी, राइट। तो उसी को डिफाइन करता है अटेन्युएशन। तो अटेन्युएशन जो है वो वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी है ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। आप ऐसा समझिए, तो सिग्नल अटेन्युएशन विद इन द ऑप्टिकल फाइबर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन लोगरिथमिक यूनिट ऑफ डेसिबल्स। तो अगर अटेन्युएशन को डिफाइन करना है तो वो डिफाइन जो होगा वो डेसिबल के हेल्प से होगा। और डेसिबल फर्दर क्या चीज़ है? ये रेशो है ऑफ द इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर ऑफ द सिग्नल इन ऑप्टिकल फाइबर। जैसे आपका ये इनपुट सिग्नल है, तो इनपुट सिग्नल की पावर कितनी है, और जब ये रिसीवर एंड है, इस रिसीवर एंड पर इस सिग्नल की पावर कितनी है, उन दो का जो रेशो है वो डिफाइन करता है डेसिबल के थ्रू, नंबर ऑफ डेसिबल्स के थ्रू, और जो ये क्लियर करेगा कि कितना सिग्नल का लॉस हुआ है। देखिए किस तरीके से कि नंबर ऑफ डेसिबल्स इज इक्वल टू 10 log बेस ऑफ 10 P इनपुट अपॉन P आउटपुट। ये अगर कभी आपको ओवरऑल अटेन्युएशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला है, राइट। तो ओवरऑल अटेन्युएशन के लिए आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 log 10 P input and P output. If suppose you have to find out input power और output power जो है सिग्नल की इन ऑप्टिकल फाइबर, उनका रेशो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फार्मूला होगा 10 रेज पावर ये डेसिबल अपॉन 10। ये डेसिबल जब हम लोग लिख रहे हैं तो उससे डायरेक्ट ये ही मतलब है, और उसका रिजल्ट हम लोगों को कैसे मिलेगा? जब हम P इनपुट और P आउटपुट की वैल्यू रख देंगे। जनरली जो हम लोग टर्म यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो यूज करते हैं अटेन्युएशन की इस फॉर्म में। ये अल्फा DB अटेन्युएशन कोफिशिएंट है, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन L log बेस ऑफ 10 P इनपुट अपॉन P आउटपुट। अब ये देखिए कि ये जो फैक्टर है 10 log 10 P आउटपुट, ये क्या है? ये डेसिबल है। डेसिबल को अगर आप टोटल लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा डेसिबल पर यूनिट लेंथ, राइट। दैट इज द अटेन्युएशन। सो आप देखिए कि ये 3 फॉर्मूले हैं जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम लोग अटेन्युएशन को फाइंड आउट करेंगे। व्हेन द मीन ऑप्टिकल पावर लॉन्च इन an 8 kilometer length of fiber is 120 microwatt. The mean optical power at the fiber output is 3 microwatt. यहाँ इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर
सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिफाइन किया कि ऑप्टिकल फाइबर की जो लेंथ है वो 8 किलोमीटर है और इनपुट पावर जो है 120 माइक्रोवाट और आउटपुट जो है 3 माइक्रोवाट है। और अभी फार्मूला आप देख ही चुके हैं कि जब dB आपको फाइंड आउट करना है टोटल अटेन्यूएशन किसी भी लेंथ के ऑप्टिकल फाइबर के लिए, तो उसका फार्मूला था 10 मल्टीप्लाई बाई logarithmic on the base of 10 P input and P output। और थर्ड पैरामीटर जो है वो लेंथ का पैरामीटर है। पहले 2 पैरामीटर क्या है? इनपुट पावर, आउटपुट पावर, राइट। अगर ये 3 पैरामीटर आपके पास में हैं तो आप टोटल अटेन्यूएशन के साथ साथ में अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ जो कि अल्फा था उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपकी लेंथ दी है, इनपुट पावर दी है और ये आउटपुट पावर दी है, तो यू कैन फाइंड आउट दी टोटल अटेन्यूएशन। सो लेट अस सी दी टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन। नंबर 1, द ओवरऑल सिग्नल अटेन्यूएशन थ्रू दी फाइबर एज्यूमिंग देयर आर नो कनेक्टर्स। यहाँ जो पॉइंट फोकस कर दिया है वो पॉइंट ये फोकस किया है कि कोई स्प्लाइसर या कोई कनेक्टर्स नहीं लगा है और लेंथ वो टोटल 8 किलोमीटर की ही है। उस 8 किलोमीटर लेंथ का कितना उसके अंदर सिग्नल का लॉस होगा ये फाइंड आउट करना है, मतलब dB फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं कि सिग्नल अटेन्यूएशन पर किलोमीटर फाइंड आउट कीजिए। अभी dB आपने फाइंड आउट कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। अगर टोटल लेंथ 8 किलोमीटर है इससे डिवाइड करेंगे तो आपको सिग्नल मिल जाएगा अटेन्यूएशन पर किलोमीटर के हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन, द ओवरऑल सिग्नल अटेन्यूएशन फॉर ए 10 किलोमीटर ऑप्टिकल लिंक। अब क्या है कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ चेंज हुई है और टोटल लेंथ कहा है 10 किलोमीटर। ओवरऑल सिग्नल अटेन्यूएशन फाइंड आउट करना है और कंडीशन क्या है कि यूजिंग द सेम फाइबर, जो फाइबर हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है उसी फाइबर का ये 10 किलोमीटर लेंथ का ऑप्टिकल फाइबर है विद स्प्लाइसिस। अब कंडीशन क्या रख दी है कि यहाँ ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ऑफ 10 किलोमीटर लेंथ का ये कनेक्ट किस टाइप से हुआ है, वो स्प्लाइसर्स के थ्रू कनेक्ट हुआ है। और स्प्लाइसर भी कैसे रखे हैं? एट 1 किलोमीटर इंटरवल पर रखे हैं। एंड फर्दर ईच स्प्लाइसर गिव एन अटेन्यूएशन ऑफ 1 डेसिबल। अब टोटल लेंथ हुआ यहाँ पर 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर इंटरवल पर एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से सिग्नल का 1 डेसिबल लॉस हो जाता है। तो आप ओवरऑल सिग्नल अटेन्यूएशन फाइंड आउट कीजिए 10 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि द न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट पावर रेशो है उसको फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि ओवरऑल सिग्नल अटेन्यूएशन फाइंड आउट करनी है जिसको हम dB बोलते हैं, राइट, नंबर ऑफ डेसिबल्स बोलते हैं, वो फाइंड आउट करना है और उसके हेल्प से इनपुट आउटपुट जो पावर रेशो है उसको डिफाइन करना है, उसको फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकली इन दिस प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट पार्ट, ओवरऑल सिग्नल अटेन्यूएशन इन डेसिबल्स थ्रू द फाइबर इज दिस फार्मूला 10 लोगरिथमिक ऑफ 10 P इनपुट अपॉन P आउटपुट। तो ये ओवरऑल अटेन्यूएशन है और इस पार्ट के अंदर आपने देखा था कि कोई भी कनेक्टर नहीं लगा है, तो डायरेक्ट आप P इनपुट और P आउटपुट की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर आएगा log 14 और log 14 की 40 की जो वैल्यू है वो आप देखेंगे कि 1.6 है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी है ऑलरेडी। तो 10 ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था log 40 की वैल्यू आई 1.6, तो रिजल्ट आया टोटल 16 डेसिबल्स। तो 16 डेसिबल्स इज व्हाट? 16 डेसिबल एक्चुअली आपका टोटल अटेन्यूएशन हुआ किसका? जो 8 किलोमीटर लेंथ की ऑप्टिकल फाइबर का था। अब सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे थे कि भाई आप पर यूनिट लेंथ बताइए कि कितना लॉस होगा इस 8 किलोमीटर लेंथ की ऑप्टिकल फाइबर का। तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा dB
इंटू एल, ये क्या होता है, डेसिबल होता है, टोटल अटेन्यूएशन होता है, राइट। तो ये कितना आया, 16 डेसिबल। और हमको निकालना है अल्फा, दैट डिफाइन द अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो रिजल्ट आया है इसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, दैट इज एल। एल इज हियर 8 किलोमीटर, तो रिजल्ट आएगा 2 डेसिबल पर किलोमीटर। तो सेकंड जो पार्ट है उसका जो आंसर आएगा वो 2 डेसिबल पर किलोमीटर आएगा। तो अब यहाँ से ये रिजल्ट क्लियर हुआ कि जो ये ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर में 1 किलोमीटर पर आपका जो लॉस होता है सिग्नल का वो 2 डेसिबल है। तो थर्ड क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि अगर 10 किलोमीटर लेंथ का ऑप्टिकल फाइबर होगा तो टोटल लॉस कितना होगा, जबकि ये भी डिफाइन कर दिया है कि वहाँ जो 10 किलोमीटर हैं वो 1-1 किलोमीटर के इंटरवल पर कनेक्टर के साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ एक कनेक्टर जोड़ने पर आपका लॉस 1 डेसिबल होता है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि 10 जो किलोमीटर लेंथ का फाइबर है वहाँ पर अल्फा डी बी एल कितना होगा, टोटल अटेन्यूएशन कितना होगा। अब ये भी ट्रू है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है 10 किलोमीटर लेंथ का, ये किस मटेरियल का बना है, जिससे जो कि पहले जो आप देख रहे थे 8 किलोमीटर लेंथ की ऑप्टिकल फाइबर, ये सेम मटेरियल है। तो देयर इज नो चेंज इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हम सेम आइडिया लेंगे कि पर यूनिट लेंथ जो है, पर यूनिट किलोमीटर जो है आपका, वो 2 डेसिबल आपका लॉस होता है। तो 10 किलोमीटर में कितना होगा, तो वो होगा 20 डेसिबल। 1 किलोमीटर में होता है 2 डेसिबल, तो 10 में कितना होगा, क्लियर आंसर है, दैट विल बी 20 डेसिबल। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि कितने कनेक्टर्स लगे हैं। स्प्लाइसर इन 10 किलोमीटर लेंथ फाइबर, स्प्लाइसर वो ही कनेक्टर हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मैंने इसको एक लेंथ लिया, एक ड्रा किया और उसमें 10 डिवीजन लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक की लेंथ जो है आपकी वो 10 किलोमीटर को इंडिकेट करती है। ये आप समझिए कि 10 किलोमीटर है और ये 10 इंटरवल है। तो इन 10 इंटरवल में से आप कितनी जगह कनेक्टर्स लगाएंगे, तो पहला कनेक्टर आपका इस पॉइंट पे लगेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा, 4th 5th 6th 7th 8th एंड 9। उसके बाद में कोई कनेक्टर नहीं है यहाँ पर, तो ये ओपन एंड हो चुका है, जैसे कि ये ओपन एंड था। तो टोटल कनेक्टर्स कितने हुए, 9। तो 9 स्प्लाइसर यहाँ पर लगे हैं और एक स्प्लाइसर की वजह से 1 डेसिबल का लॉस होगा। तो 9 स्प्लाइसर की वजह से कितना होगा, 9 डेसिबल। तो एक तो हमने क्या किया कि टोटल अटेन्यूएशन फाइंड आउट कर लिया, ओवरऑल अटेन्यूएशन फाइंड आउट कर लिया है ऑप्टिकल फाइबर का ऑफ दी 10 किलोमीटर लेंथ। और दूसरा पॉइंट क्या किया कि जो स्प्लाइसर लगे थे जहाँ 1-1 किलोमीटर के इंटरवल पर, उनकी वजह से लॉस फाइंड आउट कर लिया है। तो अब जो ओवरऑल सिग्नल अटेन्यूएशन होगा वो कितना होगा, 20 + 9 डेसिबल। तो ये हुआ 10 किलोमीटर लेंथ की ऑप्टिकल फाइबर का ओवरऑल सिग्नल अटेन्यूएशन। तो यहाँ पर 4th पार्ट में इफ यू रिमेंबर कि एक क्वेश्चन पूछा था कि इनपुट आउटपुट पावर रेशो कितना होगा, ये भी बता दीजिए। तो फार्मूला उसके लिए हम लोगों ने लिखा था कि P इनपुट अपॉन P आउटपुट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ डेसिबल पर 10। अब ये जो डेसिबल है ये क्या है, जो रिजल्ट अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है ये वो है, दैट इज 29। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में रिजल्ट आया 10⁻².9, 10⁻².9। तो रिजल्ट आया 794.32। तो ये आपका रिजल्ट है 794.32। तो बाय दिस वे वन कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द अटेन्यूएशन। And thanks for watching this video. If this video was helpful to you, then please like and share and subscribe the channel. Thanks once again.